इस पे लगवा दे। सही। हेलो, कमेंट कर दो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज 7 मिनट। तो आज सेमीकंडक्टर की क्लास है। इससे नीट में एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। इसमें यूँ आता है, एक तो लॉजिक गेट से आता है जो आप सब लोग जानते हैं, वो फिक्स है, हर साल आएगा। एक आता है थ्योरेटिकल और एक आता है न्यूमेरिकल। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन आते हैं इससे हर साल। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स देके जाता है, 12 मार्क्स। तो इसको एक बार सही से करेंगे ना। मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी लिए हैं ताकि आपको समझ में आए किस टाइप से आते हैं, और जब आप PYQ करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए इसको। कर लिया होगा वैसे काफ़ी बच्चों ने इसको। चलिए इसको करते हैं। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये पता कार्बन फैमिली के हैं। अगर इससे लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं हम, इससे लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो जिसकी डोपिंग होती है पी टाइप। जैसे लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप होता है? 13 ग्रुप, 13वां ग्रुप होता है, बोरोन फैमिली वाला। इसमें जो डोपिंग होती है एल्यूमिनियम। इनमें से कोई भी अगर डोपिंग करेगा, कोई भी मिलाएगा ना, तो वो पी टाइप की होगी। और अगर इससे राइट साइड आते हैं 15th ग्रुप में, ये ट्राइवेलेंट होता है। जो ट्राइवेलेंट की जो मिक्सिंग होती है ना डोपिंग, वो होती है पी टाइप की। और जो पेंटावेलेंट की होती है ना, वो होती है एन टाइप की। जो ट्राइवेलेंट की होती है वो पी टाइप की होती है, जो पेंटावेलेंट की होती है वो होती है एन टाइप की। क्योंकि पेंटावेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता हो, इसलिए पी टाइप की मानते हैं बोरोन फैमिली, और एन टाइप की नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें ऑप्शन देखिए, बोरोन फैमिली से कोई दिख रहा है आपको? तो ये एक ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो अगर इसकी डोपिंग करेंगे तो पी टाइप की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो किसकी रेजिस्टेंस ये जो होता है वो डिक्रीज होगा। तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जो कंडक्टर होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसमें जो करंट कैरियर होते हैं ना उनकी वो बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ेंगे ना तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। पूरे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कंडक्टर के लिए तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड सारे टूट जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है। और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये यही पूछ रहा है कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस किस में कम होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर में। रीजन समझ में आया आपको? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिससे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। और आपने पढ़ा होगा कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बढ़िया, काफी अच्छी तरह आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन। कर लिया? चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। अगर एनपी और एनई दोनों इक्वल होते हैं तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, एनपी ज्यादा होता है सॉरी एनई से, तो क्या होता है, होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है। जो होल्स है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इसमें कौन से बनते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर। अगर एनई ज्यादा हो जाएगा एनपी से, एनई ज्यादा हो जाएगा एनपी से, तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स सॉरी होल से ज्यादा हो जाती है तो वो बनता है एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो जाएगी तो ये बनेगा एन टाइप। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, अगर एनपी इज ग्रेटर देन एनई है, मतलब पी बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन ये बोल रहा है इंट्रिंसिक, मतलब ये गलत है। सेकंड चेक करते हैं, एनपी इक्वल्स टू एनई। अगर एनपी इक्वल्स टू एनई होता तो वो इंट्रिंसिक होता है, और जो इंट्रिंसिक होता है वो होता है प्योर बिल्कुल। लेकिन ये बोल रहा है एक्सट्रिंसिक, मतलब इसमें कोई डोपिंग की गई है, मतलब ये भी गलत है। थर्ड है एनपी इक्वल्स टू एनई और वो इंट्रिंसिक बता रहा है, मतलब ये सही है। और फोर्थ है एन इज ग्रेटर देन एनपी। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से तो फिर क्या होगा, कौन से सेमीकंडक्टर बनेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे यहां पे। मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आ गया, सी। इसका समझ में आया क्या होता है, मतलब कब कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
इसमें मैंने ना मतलब काफी पिछले 10 सालों 15 सालों के पीवाईक्यूज देखे हैं, एम्स के देखे हैं, उनके देख के कि थ्योरेटिकल कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस आते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कहते हैं ना, फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हो गए। इसके बारे में बताता हूं थोड़ा। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, देखिए ये होता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ा होता है। तो ये इनमें तो दूर होता है। और कार्बन में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। अगर दो चीजें पास होती है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है उनमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते। अगर वो जाएंगे नहीं तो ये किस तरह शो करेगा, ये इंसुलेटर होता है कार्बन। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं न्यूक्लियस के, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। इसलिए कार्बन जो होता है इंसुलेटर होता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या है, साइज बड़ी है, तो जो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। दूर होते हैं तो इनमें थोड़ा वीक अट्रैक्शन होता है। तो वीक अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं ना, तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाते हैं कंपेयर टू कार्बन। कार्बन में क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि इसकी साइज कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता न्यूक्लियस, और इनमें कर नहीं पाता क्योंकि वो दूर होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, तो अब एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट इन कार्बन। कार्बन में तो है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन ऑल थ्री। सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो है ना, उनमें तो है, मतलब ये भी गलत हो गया। थर्ड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल थ्री। ऑल थ्री में नहीं है, कार्बन में नहीं होते, क्योंकि कार्बन में वो सारे अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में वो क्या है, दूर होते हैं, तो उतना अट्रैक्शन हो नहीं पाता है, थोड़ा वीक होता है उसका अट्रैक्शन, इसलिए वो जब भी उनको रूम टेम्परेचर या कुछ भी मिलता है तो वो आराम से वहां चल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। आया समझ में? कार्बन इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कर लेता है। ठीक है, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। करें, इसमें लिख रहा है डोनर। डोनर का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डोनर का मतलब ही क्या है कि क्रिस्टल को कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देगा कौन, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एन टाइप, मतलब पेंटावेलेंट वाले के पास। और पेंटावेलेंट कौन सा बनाते हैं, एन टाइप का। अगर इसकी जगह बोलता है एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर कौन सा होता,
पी टाइप हो जाता फिर एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा एन टाइप। अगर इसकी जगह एक्सेप्टर पूछता तो वो आता पी टाइप। डोनर का मतलब क्या होता है कि वो क्रिस्टल को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप लोगों को। ये अगर किसी को वैल्यूज याद है तो वो सीधा हो जाएगा इक्वेशन, इसमें इतना कुछ होगा नहीं। ठीक है, जल्दी करवाते हैं। ठीक है, तो इनका जो एनर्जी गैप है वो अभी मैंने आपको बताया। एक तो कि कार्बन जो होता है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। जो कार्बन का डायमंड की फॉर्म में होता है ना, इसका होता है 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्बन का, और जो सिलिकॉन होता है उसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम होता है उसका एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इनके एनर्जी गैप्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? कार्बन का, फिर किसका हुआ? सिलिकॉन का, फिर किसका हुआ? जर्मेनियम का। ये जो वैल्यूज है वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है आपकी फिजिक्स की बुक में। तो एक अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहां से लिख लीजिए। तो साफ दिख रहा है सबसे कम किसका हुआ? जर्मेनियम का 0.7, उसके बाद एसआई का 1.1, फिर ये कार्बन का। ठीक है, चलो करें। फर्स्ट है सेमीकंडक्टर के लिए देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर। तो जब अभी मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है ना वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चल जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कंडक्शन बैंड में। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर देन कंडक्टर। अगर कंडक्टर से ज्यादा होता है तो सेमीकंडक्टर थोड़ी होता है, उससे कम होते हैं। कंडक्टर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। हाँ ये सही है, 0 केल्विन जो होता है उस पर इसको एनर्जी नहीं मिल पाती, और एनर्जी नहीं मिल पाती तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रहते हैं इसमें वैलेंस बैंड में रहते हैं। और अगर इसको थोड़ा टेम्परेचर मिल जाता है तो टेम्परेचर मिलने से एनर्जी मिलने के कारण ये कहां पहुंच जाते हैं? फिर कंडक्शन बैंड में। लेकिन 0 केल्विन है, 0 केल्विन पर इसको एनर्जी नहीं मिल पाती, तो इसलिए जो इसका कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरा एम्प्टी रहता है 0 केल्विन पर, और जो इसका वैलेंस बैंड रहता है वो पूरा फिल रहता है 0 केल्विन पर। और इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर मिल जाता है तो पार्शियली फिल्ड होता है कंडक्शन बैंड, और थोड़ा खाली हो जाता है कौन सा? ये वैलेंस बैंड। ठीक है, चलो ये अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे क्या होता है,
वैलेंस बैंड तो थोड़ा सा पार्शियली खाली हो जाता है और कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका दे रखा है, वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। थोड़े से रूम टेम्परेचर मिलता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वहां से खाली होके वहां चल जाता है। ठीक है, वैलेंस बैंड से खाली होते हैं, कंडक्शन बैंड में चल जाता है। काफी आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के, चलो बताते हैं। पीएन डायोड क्या होता है? पीएन डायोड होता है, ये देखिए, ये होता है पी, और ये जो कोना छोटा वाला होता है ना वो होता है एन। ये जो लंबा वाला होता है ये होता है पी, ये होता है एन। जो पी होता है ना, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के और एन नेगेटिव से जुड़ता है तो ये फॉरवर्ड बायस बनता है। या फिर इस पी पे जो हाई पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, या और जो एन है वहां पे लो पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, तो ये कौन सा बनता है? फॉरवर्ड बायस बनता है। तो ये क्या बोल रहा है? द एन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एंड किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। मतलब फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड है द पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पी कहां से कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप पीवाईक्यू कर लीजिए और 50 क्वेश्चन कोई भी और कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है एक चैप्टर के लिए। मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक थ्योरी जहां से इंपॉर्टेंट आ चुका है या आ सकते हैं। ये देखिए, इतनी थ्योरी कौन करवाता, वरना लगभग सारी थ्योरी से एक क्वेश्चन लिया है मैंने। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है ना, जहां से आ चुका है क्वेश्चन या बन सकता है, तो वहां से जितने भी थ्योरी से बन सकते थे मैंने लिए हैं। चलो करें इसको। आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह जो मैं बोल रहा हूं उनको बस समझ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। खुद क्वेश्चन करोगे ना आप, कोई से भी कोचिंग का कोई भी मॉड्यूल कहीं का भी टेस्ट दोगे या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, करें। ये आइडियल डायोड बोला है इसने, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो दोनों अर्थिंग से कनेक्टेड है ना, ये यहाँ पे क्या अर्थ से कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको क्या जोड़ सकता हूं क्या मैं? अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये प्लस, ये 3 है, ये 1 है, दोनों अपोज करेंगे। तो ये इसका इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 वोल्ट का बन के आ जाएगा, और ये आपको 100 ओम दे रखा है। अब आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये P है, ये N है। ठीक है, तो पॉजिटिव कहीं से जुड़ रहा है? P से, मतलब ये क्या फॉरवर्ड बायस हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई। तो इसके लिए सीधा अपन को क्या पूछा है? करंट पूछा है, I पूछा है। तो I क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 2, और R कितना दे रखा है आपको? 100 ओम। इसको सोल्व करोगे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 1000। ये ऊपर जाएगा तो मिली में चेंज हो जाएगा, तो 20 मिली एम्पियर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब अर्थिंग से कनेक्ट करता है ना ये, तो उन दोनों को जोड़ दिया करो, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया करो। जो दोनों साइड के होते हैं उनका रिजल्टेंट निकाल के
करंट पूछा तो V/R कर दिया करो। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट देखना फॉरवर्ड बायसिंग है कि नहीं है। इसमें फॉरवर्ड बायस है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव। ठीक है, चलो फटाफट करो। ये थ्योरेटिकल है तो सबको पता है, तीनों जो है बैरियर, इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है, तीनों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, डोपिंग पे भी, और मटेरियल कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है उस पे भी। तो इसका आ जाएगा A B C तीनों। ठीक है, इसका बताओ आंसर, इसका बताओ जल्दी। जो फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट जो आप जानते हो क्या होती है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जो AC होती है उसको DC में कन्वर्ट करना। इसमें क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, AC को DC में कनेक्ट वो करता है, चेंज करता है। तो ये क्या है, पल्सेसिव फॉर्म में आता है, हमेशा पल्सेसिव फॉर्म में आता है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा वेरी करता है, लेकिन डायरेक्शन एक होती है, सेम डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है और पल्सेसिव फॉर्म। ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, ये देखा है क्या कहीं पे? तो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल है, पल्सेसिव फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है क्या हर जगह? तो मैग्नीट्यूड वेरी करता है, पल्सेसिव फॉर्म में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलो चलो करें। जो पीएन जंक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो पीके होल्स होते हैं और एन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, आते आते भिड़ते जाते हैं, भिड़ते जाते हैं। वो होल क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से भिड़ते जाते हैं, भिड़ते जाते हैं, तो न्यूट्रलाइज होता जाता है। और वहां पे क्या ऐसा स्पेस बन जाता है जहां पे मोबाइल कैरियर बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं, वहां मोबाइल कैरियर नहीं होते, वहां पे ओनली स्टैटिक आयंस होते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं बताओ? डिप्लेशन लेयर, नाम सुना है? वो तभी बनता है, पी से होल आते हैं, एन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ते जाते हैं, और वहां पे एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पे मोबाइल कैरियर एब्सेंट ही होते हैं, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होते, वहां ओनली स्टैटिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोबाइल, ये मोबाइल पॉजिटिव चार्ज ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। मोबाइल नेगेटिव चार्ज ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। इमोबाइल नेगेटिव ओनली, ये भी गलत है। दोनों होते हैं लेकिन इमोबाइल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, वो मोबाइल नहीं होते हैं दोनों। इमोबाइल होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं दोनों। ठीक है, पी से होल, एन से इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से भिड़ते जाते हैं, भिड़ते जाते हैं, और वहां पे एक ऐसा जोन ही बन जाता है वो। यहां से बायस कैसे निकालते हैं उसका वो आता है कॉन्सेप्ट।
कर दो इसको फटाफट, आंसर दो इसका नोट्स टेलीग्राम पे। फॉरवर्ड बायस में मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये कोई है, ये क्या होता है P, ये क्या होता है N। जो P होता है वो जुड़ता है पॉजिटिव से, P मतलब पॉजिटिव, P होता है वो पॉजिटिव से जुड़ता है, N होता है वो नेगेटिव से जुड़ता है, ऐसे याद कर लो आप। ये होता है फॉरवर्ड बायस। अब उसमें तो कहीं बैटरी नहीं लगी हुई, इसमें क्या है, जो P है ये N है, P कहीं से जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, मतलब ये नहीं है, ये फिर इसमें देखिए ये P है ये N है, P कहीं से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, N कहीं से जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, मतलब ये सही है। ठीक है, ये तो बहुत इजी लल्लू क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था ये तो। चलो ये करो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। भाई तारक मेहता क्वेश्चन कर लो यार, नोट्स ही पढ़ोगे क्या। काफी बच्चों ने आंसर्स दे दिए इसके, तो चलो करते हैं। अब इसमें क्या है, ये क्या है P, ये P, ये N। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गंदी है, तो थोड़ा कर लेना एडजस्ट अपने हिसाब से। ये क्या है P और ये है N। P पे क्या है हाई वोल्टेज है और N पे लो वोल्टेज है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। अगर P पे हाई वोल्टेज होती है ना, अगर P पे हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज, और N पे लो वोल्टेज होती है, तो ये क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस बनाते हैं। ठीक है, P पे 5 जीरो से ज्यादा ही है ना, जीरो कम है, लो वोल्टेज कहां पे N पे है, और P पे क्या है 5, मतलब हाई वोल्टेज है, तो ये कौन सा बना, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के लिए इसने क्या बोला है, 25 ओम। इसने बोल दिया कि फॉरवर्ड बायस के लिए कितना है, 25 है। 25 ही हो गया, 10 पहले से। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो गया, दोनों सीरीज में है। अगर पैरेलल में होते ना तो अपॉन में होता, लेकिन सीरीज में तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 25 प्लस 10 कितना हो गया टोटल, 35। ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब क्या पूछा इसने, करंट पूछा है। I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर नेट। V कितना है यहाँ पे 5 अपॉन आर नेट कितना है 35, कितना हुआ 35 हो गया ना, तो कितना है 1/7 एम्पियर, 1/7। इसमें क्या करना आता है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले देखो कौन सा है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। फॉरवर्ड में क्या होता है, जो P टाइप होता है ना वहां पे हाई वोल्टेज होती है और N टाइप में लो वोल्टेज होती है, और बैकवर्ड में उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या P टाइप में हाई ज्यादा वोल्टेज दिख रही है, N में लो दिख रही है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। पहले तो ये कंफर्म करो, फॉरवर्ड बायस है, कंफर्म हो गया। तो इसने दे रखा फॉरवर्ड बायस में 25 ओम, तो ये सीरीज में था 10 पहले से, 25 बाद में आ गया, 10 और 25 35 हो गए टोटल, तो 5/35 सीधा फॉर्मूला में रखना है। लेकिन अगर इसी जगह ये उल्टा हो जाता है, यहाँ 5 होता है यहाँ 0 होता, तो क्या होता, ये बैकवर्ड बायस हो जाता, रिवर्स बायस जिसे कहते हैं। और ये क्या उसकी जगह क्या लेते हैं, जहां पे अपन ने 25 + 10 किया है ना, वहां कर दे
2500 प्लस 10, ठीक है। देख लो एक बार, समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। चलो चलो करें, काफी लोगों ने आंसर दे दिया इसके। अब इस टाइप के मतलब ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, ये कैसे पता करते हैं मैंने अभी बताया आपको, एक बार और लिख देता हूं, उससे ये पूरा चारों में एक बार देख लेंगे किस में कौन सा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर किस टाइप का क्वेश्चन भी आया आप कर लोगे। तो एक मिनट थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ पे। अगर पी टाइप पे हाई वोल्टेज रहती है, हाई वोल्टेज रहती है पी टाइप पे, और एन पे होती है लो वोल्टेज, ठीक है। पी पे हाई रहती है, एन पे लो होती है, तो वो होता है फॉरवर्ड बायस। और अगर उल्टा होता है, पी पे लो वोल्टेज होती है, पी पे लो वोल्टेज रहती है और एन पे हाई वोल्टेज रहती है, तो ये होता है बैकवर्ड या रिवर्स बायस जिसे कहते हैं, रिवर्स बायस। तो इसने किसके लिए पूछा है, रिवर्स बायस के लिए पूछा है, मतलब पी पे लो होनी चाहिए और एन पे हाई होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट में देखते हैं हम, फर्स्ट में क्या है, ये क्या है, ये एन है, ये पी है। ये तो समझ में आ गया ना कौन सा एन होता है कौन सा पी, जो छोटा वाला होता है वो होता है एन, और जो लंबा वाला होता है वो होता है पी। तो एन पे कितना है -12 और पी पे कितना -5, तो ज्यादा कौन सा होता है, माइनस में है ये, तो मतलब -5 ज्यादा होता है। तो हाई वाला कहां पे, पी पे। अगर पी पे हाई वाला है और एन पे लो वाला है, मतलब कौन सा बायस हो गए, फॉरवर्ड बायस। हुआ क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें ये कितना है, -10, ये कौन सा, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है। एन पे कितना है, -10, और यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसको जीरो मानते हैं। जब अर्थ से कनेक्ट किया हो तो उसको कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट किया है, इसको जीरो माना है, तो ये -10 है एन पे और पी पे जीरो, तो ज्यादा कौन सा हुआ, जीरो ज्यादा होगा ना -10 से। तो मतलब हाई वोल्टेज पे कौन है, पी, और लो पे कौन है, एन, मतलब ये भी कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब ये करते हैं, इसमें P ये है, N ये है। P पे कितना है, +10, N पे कितना है, +5, मतलब ये भी हाई पे कौन सा है, P, लो पे कौन सा है, N, ये भी कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब यही बचा, तो आंसर यही होगा। वैसे देख लेते हैं कैसे होगा ये कौन सा है, N, ये कौन सा है, P। तो N पे कितना है, +5, और P पे अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब मैंने कितना बताया, ये कितना होता है, 0 होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो P पे 0 है और N पे +5 है, तो हाई वोल्टेज इसमें कहां पे हुई, N पे हुई ना। तो N पे हुई हाई वोल्टेज और P पे हुई लो वोल्टेज, मतलब कौन सा है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, रिवर्स बायस ही पूछा है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कैसे निकालते पता लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये कर दो फटाफट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट।
थैंक यू, थैंक यू। चलो करते हैं, जैसा पिछला किया था सेम वैसा ही है। ये कौन सा है? P। ये कौन सा है? N। P पे कितना है? +8। N पे कितना है? +4। मतलब हाई वोल्टेज कहां पे? P पे। N पे कौन सी है? लो वोल्टेज। ये कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या है? ये P है, ये N है। P पे कितना है? 0। अर्थ से कनेक्टेड है मतलब 0 है। और N पे कितना है? N पे +4। मतलब इस बार N पे क्या है? ज्यादा है और P पे कम है। मतलब ये कौन सी हो गई? रिवर्स बायस। RB लिख रहा हूं ना। अब इसकी बात करते हैं। इसमें ये कौन सा है? P है, ये कौन सा है? N है। P पे कितना है? अर्थ से कनेक्टेड है मतलब 0 और N पे कितना है? -8। अगर ये -8 है तो P पे ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि 0 -8 से बड़ा होता है। तो P पे हाई वोल्टेज है और N पे लो वोल्टेज है। इसका मतलब ये कौन सा है? फॉरवर्ड बायस। अब ये लास्ट में क्या है? ये P, ये N पे कितना है? 0, P पे कितना है? -4। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये बैक रिवर्स बायस हो जाएगा, RB, क्योंकि P पे लो वोल्टेज है और N पे हाई वोल्टेज है। यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो A और C तो हो गया फॉरवर्ड, B और D हो गया रिवर्स बायस। अब इसमें देख लो कौन से A एंड B आर फॉरवर्ड, A एंड B आर फॉरवर्ड बायस, C एंड D नहीं, A और D, A और C फॉरवर्ड। C ऑप्शन सही है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना इसको। चलो करते हैं, टाइम खराब ना होगा आपका भी, जिसको आता उसने कर लिया होगा वैसे। ये ब्रेकडाउन क्यों होता है पता है क्या आप लोगों को? ये जो एवलांस ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन क्यों होता है पता है? ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि जो पी टाइप के होते हैं ना, उनमें क्या मेजोरिटी तो क्या होते हैं? होल्स। पी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। होल्स होते हैं मेजोरिटी पी में, लेकिन इसमें माइनॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके जो माइनॉरिटी होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो जो बनती है ना लेयर, डिप्लेशन लेयर, उसको ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो इसका एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये नेगेटिव है। यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन से होंगे? पी के पास। मेजोरिटी में तो होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में कौन से होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है इसके। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव ये है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो भी नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसमें रिपल्सन बढ़ता है थोड़ा। रिपल्सन बढ़ने की वजह से ये यहाँ पे धक्का लगाते हैं इस नेगेटिव चार्ज पे, और इस नेगेटिव चार्ज में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो जब ज्यादा रिपेल होता है ना, और यहाँ से पॉजिटिव है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यहाँ से इसकी बढ़ाएंगे, तो ये क्या अट्रैक्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इधर से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आता है, तो उसको एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये हुआ क्या? जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हुआ ना, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है, तो ये इसके जाके टिक रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे वो होता है, कोलिजन होता है।
तो इसमें देखिए है क्या कोई कोलिजन वाला ऑप्शन, ये देखिएगा। अगर ये पूछ ले, अगर जीनर डायोड पूछ ले क्वेश्चन में कि जीनर डायोड में किसकी वजह से होता है, तो जीनर डायोड में याद कर लो आप, अगर जीनर डायोड पूछता है ना, जीनर डायोड, तो उसमें होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, उसमें बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होता है। ठीक है, ये फटाफट करो। चलो करते हैं। अब ये जो है इसमें देखिए, ये P है, ये N है, यहाँ पे ये N है, तो ये क्या, यहाँ पे रिवर्स बायस बन गया, तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको आप क्या कर दिया करो, हटा दिया करो। इसको हटा दोगे, यहाँ पे क्या P है, P से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी P है, P से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, N से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो मतलब अब इसको आप बनाओगे, तो अगर इसको हटा दिया तो ये दोनों सीरीज में है क्या, ये 5 और 5 वाला, ये दोनों सीरीज में है क्या। तो अगर इसका मैं एक और अलग से कुछ बनाऊं तो यूं बना सकता हूं कि इसका ये 5 और ये 5 दोनों को मैंने 10 ओम मान लिया क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, और ये 20 वाला पैरेलल में है, ये 20 ओम पैरेलल में मान लिया है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक तो पढ़ ही लिया होगा 1/RP वाला, 1/R1 + 1/R2। तो इसका सीधा होता है R1 R2 / R1 + R2। मतलब अगर रिजल्टेंट अपन निकालते हैं रेजिस्टेंस, तो वो क्या आएगा, R1 R2 मतलब 10 × 20/10 + 20, इट मीन्स 200/30, 20/3, ये आ गया रिजल्टेंट। ये करंट पूछ रहा है, तो करंट क्या होता है, I = क्या होता है, V/R। V कितना 10 दिया हुआ है, R कितना निकाल लिया अपन ने 20/3, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/2, मतलब कौन सा आ गया 1.5। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, कोई रिवर्स बायस का कोई आता है ना, तो उसको पूरी को हटा दो, उसको हटा के देखो कौन सी सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, उनको जोड़ दो, उनको जोड़ के रेजिस्टेंस टोटल निकाल लो पहले, फिर V दिया होता ही है आपको, I = V/R। ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा इसमें एक छोटी सी चीज मिस मत करना। रिवर्स बायस क्यों हटाए, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता ना भाई। चलो ये करते हैं। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो अपन ने, अगर किसी ने मॉडर्न का लेक्चर देखा हो तो उसमें क्या था, जो फोटोन की है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसमें जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा होना चाहिए। E = क्या होता है, h μ,
एनर्जी गैप इसने दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब H की वैल्यू जो अपन रखेंगे यहाँ पे वो रखेंगे 6.6 वाली, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये काई में होती है? जूल सेकंड, जूल में होती है, ठीक है। म्यू अपन को पता करना है और ये पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। म्यू पूछा है, म्यू इक्वल्स टू ये 3.2 लिख दू, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये लगभग 1/2 गया और ये ऊपर आएगा, ये -19 है, ऊपर आएगा +34 हो जाएगा। -19 +34 तो ये +15 बच जाएगा ऊपर पावर में, हाफ है तो 5 इंटू 10⁻14 लिख सकता हूँ इसको मैं। 0.5 इंटू 10⁻15 आ रहा था तो एक पावर हटा के मैंने 14 कर लिया, इसको 0.5 को 5 लिख दिया, तो 5 इंटू 10⁻14। कोई है क्या ऑप्शन? ABCD? चलो करें, इसको यूं लगाते हैं। सपोज ये पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया। अगर इसको पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या है? P है, ये क्या है? N है। तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा करंट का, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस बन जाता है। यहाँ पे क्या बन गया? रिवर्स बायस। यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। और अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो इसके लिए ये P है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा और इसके यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि N है वो नेगेटिव है। अगर अपन उल्टा करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं और इसको नेगेटिव करते हैं, तो पॉजिटिव में यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब अगर 2 टेस्टिंग करते हैं उनमें से एक में हो रहा है, ठीक है, मतलब हो रहा है ये, तो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। ये करो, अच्छा मतलब ठीक क्वेश्चन है, इजी है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हट जाता हूं। फर्स्ट लेसन मॉडर्न फिजिक्स करा दी है पूरी। यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी का आता है, एक न्यूमेरिकल आता है और एक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वहां से आते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं यहां से। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस चैप्टर को, काफी छोटा चैप्टर है, काफी अच्छे मार्क्स देके जाता है। आप उधर रोटेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास, वो सारे पढ़ते रहते हो और कोई गारंटी नहीं होती वहां से आपका क्वेश्चन सही होगा। आप वहां पे प्रैक्टिस भी कर लेते हो, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, लेकिन वहां से अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता तो फंसा देगा। यहाँ से नहीं बनते ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, आप खुद देखोगे ना तो काफी अच्छे, इजी और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपका टारगेट मार्क्स लाना, मतलब जो इजी चैप्टर है ना उनको पहले करो, जहां से अच्छी तरह मार्क्स गेन किए जा सकते हैं वो कंप्लीट कर लो। भाई क्वेश्चन के 4 नंबर ही मिलते हैं ना, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो। ऐसा थोड़ी आपने हार्ड क्वेश्चन कर दिया तो आपको 10 नंबर दे देगा वो, नंबर तो 4 ही मिलेंगे ना। तो ट्राई करो ना जो इजी है वहां से 4 नंबर ले लो, वहां पे -1 होगा और वहां पे टाइम भी, इन क्वेश्चंस में टाइम भी नहीं लगता। वहां पे टाइम भी हो सकता है वो क्वेश्चन 5 मिनट ले ले, ये 1 मिनट में भी नहीं लगता इन क्वेश्चन में। चलो करें, करते हैं। अब इसमें देखोगे ये क्या है? P, ये क्या है? P, मतलब पॉजिटिव से जुड़ रहा है P, मतलब ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है, मतलब दोनों में करंट जाएगी, दोनों में करंट जाएगी। तो ये क्या पैरेलल है क्या दोनों? अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे? अगर ये पैरेलल है, फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं,
तो 4 इंटू 4 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 16/8, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंस 2, वोल्टेज कितनी है 8, तो I कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R नेट, ये कितना 8/2, मतलब कितना ये 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले में देखो आप, सेकंड वाले में उसने थोड़ा सा चेंज किया, जो ये P था ना, ये PN, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, P इधर कर दिया, N इधर कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये रिवर्स बायस बन गया। रिवर्स बायस बन गया तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट कहां से जाएगा, सीधा यहां से जाके इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये यही करंट नहीं जा रहा तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा हटा दो, तो यहाँ पे कितना हो रेजिस्टेंस, ओनली 4 ओम होगा रेजिस्टेंस। कितना होगा यहाँ पे 4 ओम। तो I इक्वल्स टू क्या, V अपॉन R, V कितना अपने पास 8, R कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो फर्स्ट कितना आया 4 एम्पियर, सेकंड कितना है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर 2 एम्पियर, ये दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, चलो ये तो जिसको पता है उसने कर लिया होगा। जो कॉमन एमीटर होता है ना, कॉमन एमीटर, उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई का। पाई का मतलब है कि अगर आप इनपुट यूं दे रहे हो उसको, अगर ये आपने इनपुट दिया उसको, तो आउटपुट किस तरह निकलेगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब वहां पे ऊपर तो यहाँ पे बिल्कुल पाई का ये आउटपुट निकलेगा। किसके लिए, ये कॉमन एमीटर के लिए। अगर CB के लिए बोलता, कॉमन बेस के लिए बोलता, तो क्या होता है, इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। इसने क्या पूछा है, CE के लिए, कॉमन एमीटर के लिए कितना हो जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री। अगर कॉमन बेस के लिए पूछता तो 0 डिग्री। ठीक है, चलो ये तो याद होगा सबको, फटाफट बता दो इसका। चलो इसका बताते हैं। आपको वैसे तो काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो अल्फा होता है वो क्या होता है, बताओ। ये होता है IC अपॉन IE। और जो बीटा होता है वो होता है IC अपॉन IB। ठीक है, अब इनमें कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है, जो IE होता है ना, IE वो सबसे ज्यादा होता है। IE होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है IC, और सबसे जो छोटा होता है ना IB। B क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है ABCD में। तो यूं मान लो सबसे पहले आ जाता है, मतलब सबसे छोटा है, फिर C आता है, फिर E आता है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो अभी अगर किसी को याद नहीं है ऑर्डर तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। B सबसे पहले आता है तो IB सबसे कम होगा, फिर IC, फिर IE। अगर इनका अगर कोई पूछे कि वैल्यूज बताओ कि कौन से मेजरमेंट में करता है, जो IB होता है वो बहुत कम होता है, काफी कम होता है ये, तो इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है। और इन दोनों को जो है मिली एम्पियर में, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो IE और IC होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर ये 100 है ना, तो ये होगा लगभग 98 या 95, और ये बहुत ही कम होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट 2। ये 2 ही रह जाता है, ये 100 होता है, ये 95। तो अगर इसमें आप वैल्यूज रखोगे सपोज, तो IC कितना है 95 और IE कितना है 100, तो ये 0 से मतलब 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब अल्फा क्या होगा 1 से थोड़ा सा कम होगा। और अगर इसकी बात करो IC और IB, तो IC मैंने कितना लगाया 95 और IB 2, तो ये 1 से बहुत ज्यादा है, ये 47.5 आ रहा है, मतलब 1 से बहुत ज्यादा होता है। जो बीटा होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। ये कैसे होता है, वैसे मैं बता सकता था अल्फा 1 से कम होता है, बीटा 1 से ज्यादा होता है, लेकिन ये कैसे होता है एक बार थोड़ा मैंने बताया है।
ये जो है वो माइक्रो माइक्रो मतलब समझ लो 10⁻⁻⁶ इतना छोटा होता है ये 10⁻⁻3। तो मतलब 1000 गुना का डिफरेंस होता है इनमें, -6 और -3 1000 गुना का डिफरेंस होता है इनमें। तो जो बीटा होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है, अल्फा 1 से बिल्कुल छोटा सा कम। देखो 95 और 100 में कितना अंतर है, 0.95। तो क्या है बीटा, ये गलत है, बीटा 1 से ज्यादा, अल्फा 1 से कम। ठीक है, चलो ऑप्शन गलत नहीं थे भाई, डी ऑप्शन नहीं देखा गया। चलो ये करो फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैक बेंचर, ऑनलाइन में बैक बेंचर क्या होता है? सीढ़ियों के बेड पर देखता है क्या वो वीडियो? गलत था कि ऑप्शन डी? हाँ सही सही, टाइपिस्ट की गलती हो जाती है यार। मैंने 3 देखे स्टार्टिंग में, 3 नहीं थे तो कर दिया। ठीक है, समझ में, ये समझ में आया ना भाई? चलो करते हैं। अब इसमें देखो इसने क्या लिखा, सीई। इनको देख लिया करो, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, फॉरवर्ड बायस, बैक रिवर्स बायस, सीई सीबी। सीई में कितना बताया अभी मैंने, फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई। सीई में फेज डिफरेंस होता है पाई। तो सबसे पहले तो इसमें देखो किसमें पाई ज्यादा है, मतलब अगर ये पाई/3 है तो इसमें अगर पाई ऐड करेंगे तो 4π/3 हो जाएगा। तो 4π/3 को, अरे एक ही ऑप्शन दे रखा है, अगर 2 ऑप्शन होते 4π/3 तो इसने एक और दिया, जो वोल्टेज गेन होता है वो दिया इसने 150। तो जो इनिशियल है उससे कितना 150 ज्यादा टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 150 मतलब 300 cos 15t सेम रहेगा, प्लस π/3 है उसकी जगह क्या आ जाएगा 4π/3। अगर सेम चीज यहाँ पे ये ई नहीं करके बी दे देता तो क्या होता, ये 300 सब कुछ आता, बस यहाँ पे 4π/3 की जगह ओनली क्या आता है, π/3 आता। ठीक है, और ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जेई मेंस 2018 का शायद क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें एक चीज देखनी है बस, सीई कॉमन एमिट। ठीक है, चलो चलो थ्योरी है तो हो गया होगा। देखो एक होता है पीएनपी, पीएनपी, एक होता है एनपीएन। जो पीएनपी होता है इसमें जो मोबाइल कैरियर होता है, मोबाइल कैरियर जो होते हैं वो होते हैं होल्स, और इसमें कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन है मतलब नेगेटिव, पी है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव ही होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं मोबाइल कंपेयर टू होल्स। होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मोबाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एनपीएन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है मेनली। तो क्या पूछ रहा है, इसको क्यों प्रेफर करते हैं एनपीएन को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी हाई मोबिलिटी होती है होल से, होल से ज्यादा मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए पीएनपी की जगह एनपीएन को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को।
जो पावर गेन होता है इसका फॉर्मूला जो होता है ना डीबी में, वो होता है 10 log 10 पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, वोल्टेज के लिए पूछा, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है कि नहीं होता? तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। अगर P की जगह में वी स्क्वायर रखूं, अगर यहां पे वी स्क्वायर रखता हूं, तो लोग में क्या होता है, लोग में दो जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर इसी चीज के लिए मैं वोल्टेज के लिए करूं सपोज, तो ये 2 जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 20 log 10 एवी। एवी कितना दे रखा है, वोल्टेज गेन कितना दे रखा है 1000, तो 20 log 10, 1000 को 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं क्या दोस्त मैं? इसको 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं क्या? अगर 3 लिखूंगा तो वापस 3 आगे आ जाएगा, तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूं, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 होती है तो कितना आ जाएगा 60 dB। अगर पावर के लिए आया था तो ये है 10 log 10 पी आउट अपॉन पी इनपुट। लेकिन अपन को वोल्टेज के लिए जा रहे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर का 2 आगे आएगा, मतलब 20 log 10 एवी। एवी आपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलो नोट सॉल्यूशन यार करवा रहा हूं ना, यहां से देख लीजिए, इतनी मेहनत तो कर लो यार। चलो करें। क्या पूछा इसने, सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करो। क्या पूछा है, पावर गेन पूछा है। तो पावर गेन क्या होता है, पीजी लिख सकता हूं, मतलब लिख रहा हूं ओनली, पूरा पावर गेन ना लिखूं इसलिए लिख रहा हूं पीजी। क्या होता है, बीटा इंटू वोल्टेज गेन। वैसे इनको एवी वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन मैं यू ही लिख रहा हूं। ठीक है, बीटा इंटू वोल्टेज गेन लिख सकता हूं मैं। अब आपको क्या वोल्टेज गेन दे रखा है, बीटा पता करना है। अब बीटा कैसे पता करें, आपको क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है 100 यूनिट और आउटपुट दे रखा है 200। तो क्या वोल्टेज जो गेन होता है वो किसी ने पढ़ा हो, अगर नोट्स पढ़े हो, तो बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट होता है क्या? अपन को बीटा पता करना है, वोल्टेज गेन दे रखा है, आर आउटपुट दे रखा है, आर इनपुट दे रखा है। तो बीटा इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इंटू आर इनपुट है, वो ऊपर चल जाएगा, आर इनपुट अपॉन आर आउटपुट। ठीक है, वोल्टेज गेन कितना दे रखा है 50, आर इनपुट कितना दे रखा है 100, आउटपुट कितना दे रखा है 200, तो 100/200। तो यहां से 1/2 आ जाएगा, मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है, ये बीटा है 25। अब ये 25 आ गया, ये सॉरी ये 25 आ गया। वोल्टेज गेन कितना है 50, तो 25 इंटू 50 कितना होता है 25 और 5 125, 1250। ये रहा, आया समझ में? क्या पूछा इसने, पावर गेन पूछा है। पावर गेन कैसे आएगा, पावर गेन का फॉर्मूला हमें पता है कि भैया बीटा इंटू होता है वोल्टेज गेन। अब इसने वोल्टेज गेन दे रखा है लेकिन बीटा नहीं दे रखा है, इसकी जगह इसने क्या दे रखा है 200 और 100, और आउटपुट आर इनपुट दे रखा है। वोल्टेज गेन पता ही है, तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन इक्वल्स टू बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है यार। इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर इन ट्राइवेलेंट। नहीं, इलेक्ट्रॉन काई में होते हैं, पेंटावेलेंट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब एन टाइप। एन टाइप काई में होते हैं, पेंटावेलेंट में। तो ये तो गलत है, सरासर गलत। ये क्या, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी इन पेंटावेलेंट में मेजोरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी में नहीं होते। माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स रहते हैं। माइनर क्या होते हैं, पेंटावेलेंट में होल्स रहते हैं। होल्स आर माइनॉरिटी इन पेंटावेलेंट। ठीक है, होल्स आर मेजोरिटी इन ट्राइवेलेंट। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये तो दिखते ही हो गया होगा। इसका गलत दे रहे हैं काफी लोग जवाब, ध्यान से दो, उल्टा दे रहे हो आप। चलो, इसका तो पता ही है सबको। बीटा क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की फॉर्म्स में पूछे तो, मतलब अगर अल्फा पूछे तो क्या होगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, बीटा क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस, ये सीधा फॉर्मूला था। इसके नोट्स जो टेलीग्राम पे डले हुए हैं, टॉपर नोट्स नाम से, वहां से देखिए ना। नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा उसके मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एक दिन पहले अलग से, लेकिन इसमें वो भी अच्छे हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, कर लिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। एवी क्या होता है, वोल्टेज गेन, पावर गेन अपॉन बीटा, सीधा फॉर्मूला है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन अपॉन बीटा। पावर गेन सीधा इसने दे रखा 300, बीटा इसने दे रखा 50। और यूज मत सोचना सिंगल फॉर्मूला बेस है, मैंने खुश करने के लिए दे दिया। पीवाईक्यू आप देख सकते हो जाके, स्टेट पीएमटी में, पहले पीएमटी होते प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें आया हुआ है। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो देखा होगा आपने, ये तो लिखा हुआ ही आ गया। AIPMT प्री 2012 में 2012 का क्वेश्चन है। चलो, ये जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, ऑफ। ऑफ स्विच होता है ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रीजन कौन सा होता है, ऑफ वाला। जो सेकंड होता है वो होता है एक्टिव। नीचे लिख देता हूं, एक्टिव। जो थर्ड वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है, ऑन। ऑन वाला स्विच। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको ये। अगर कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसको आपको उसमें मिल जाएगा ये वाली चीज। तो इसने क्या पूछा है कि स्विच के लिए कौन सा यूज होता है। स्विच को क्या करते हैं, ऑन ऑफ। स्विच क्या होता है, ऑन ऑफ। ऑन और ऑफ कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड। ये थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड है क्या कोई ऑप्शन, ये रहा। ऑफ स्विच, ये ऑन स्विच, ये भी स्विच होता है। ठीक है, हाँ नीट नहीं, पहले स्टेट पीएमटी जो होते थे ना,
प्री मेडिकल टेस्ट नीट जैसी उनमें है ये तो। हाँ पीएमटी में है एआई पीएमटी। अभी जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने अल्फा बीटा वाला रिलेट करके, तो वही करना है। अल्फा का बताया था ना बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। चलो ये तो हो ही गया। क्या अल्फा पूछा है ना, तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, मतलब बीटा कितना है 100 अपॉन 101, तो ये 0.998 के समथिंग कुछ आएगा। और वैसे भी मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो अल्फा होता है ना, अल्फा जो होता है वो 1 से थोड़ा सा कम होता है। कैसे बताया था मैंने, अल्फा क्या होता है IC अपॉन IE, ये बताया था। और IC और I दोनों को क्या मिली एम्पियर में मेजर करता है। मतलब अगर जैसे सपोज ये 100 है ना, तो अप्रोक्सीमेट 98 95 के आसपास होता है, तो ये 1 से थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे ना, तो वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो 1 से ज्यादा है तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा कम है मतलब यही है 0.99। वैसे भी देख लो और वैसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कभी कोई यूं बोल दे कि बीटा जो है वो है 79 कुछ यूं बोल दे, और आप वहां पे कैलकुलेशन करने लग जाओ, अगर ऐसे कोई ऑप्शन दिखता है ना तो वहां से कर लिया करो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या पूछा है, VL पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस लोड। VL पूछा, वो क्या होता है I आउटपुट इंटू R रोल, R जो लोड का है। अब आपको दिया हुआ है ये लोड का कितना 10 किलो ओम, लेकिन आपको I आउटपुट निकालना है। I आउटपुट नहीं दिया हुआ, लेकिन इसने क्या इनपुट दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है, तो I आउटपुट कैसे निकाल लेंगे, इनपुट को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनपुट कितना है 5 माइक्रो एम्पियर है, तो इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बीटा को 100 लिख सकता हूं, तो 100 से 2 जीरो हटाऊंगा तो इसको -4 कर दूंगा मैं, 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया I आउटपुट। VL पूछा है, तो VL क्या होता है I आउटपुट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू RL कितना है 10 किलो, मतलब 10 किलो है ना, तो 10⁻3 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 10⁻4 हो जाएंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 काट दो, कितना बच गया 5 वोल्ट। VL है तो वोल्ट में आएगा, ठीक है। इसमें क्या किया अपन क्या VL पूछा है, VL क्या होता है I आउटपुट इंटू RL, लेकिन अपन को RL दिया है I आउटपुट नहीं दिया। लेकिन इसके लिए I आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें दी हुई है, I इनपुट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो I इनपुट को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे I आउटपुट आ जाएगा, और I आउटपुट को अगर रेजिस्टेंस से करेंगे तो VL आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला याद हो तो इजीली हो जाएगा। अभी ये आपके थोड़े बीच में गेट्स भी आ गए, गेट तो आता ही है आपको, सबको पता है। ये तो पता है ना आपको यार, अगर नहीं पता तो ये बता देता हूं मैं। जो एंड गेट होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है। मतलब एंड में क्या डी आ रहा है ना लास्ट में,
अगर इसको पता करना तो कैसे करें, डी आ रहा है ना लास्ट में, तो डी जैसा बना दो इसको। अरे क्या हो गया, डी जैसा बना दो। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे 1 इंटू 1 इसमें 1 होता है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 0 वो भी 0। ठीक है। और क्या होता है, और में क्या होता है, थोड़ा पान टाइप की स्ट्रक्चर बना दो। पान तो कहीं से लग नहीं रहा वैसे, बट ठीक है, इस टाइप का होता है। और उसमें क्या होता है, प्लस होता है, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, वो प्लस होता है। ठीक है, ये दो चीजें पता रहनी चाहिए इसलिए। तो इसमें तो नॉर्मली देख लो, ये क्या पूछा है, अगर इनपुट 1 और 0 हो, अगर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन इसने पूछ रहा है आउटपुट 1 आ रहा है, उसका 0 नहीं आ रहा, मतलब एंड गेट तो कंफर्म नहीं होगा। एंड गेट में हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, और इनपुट अगर 1 और 0 है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा, मतलब एंड गेट तो हटा दो आप, फर्स्ट नहीं होगा और थर्ड नहीं होगा। अब आप देखोगे और नोर क्या होते हैं, और का जस्ट उल्टा नोर होता है। और प्लस नोट को क्या बोलते हैं, नोर। और प्लस नोट को क्या बोलते हैं, नोर। तो उल्टा थोड़ी होगा, जस्ट उल्टा थोड़ी है इसका, तो उल्टा तो हो ही नहीं सकता। कौन सा बचा, नेंड और। ठीक है, ये कर दो फटाफट जल्दी से। गेट से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है लगभग हर साल, गेट्स को अच्छी तरह कर लेना। क्वेश्चंस कितने बचे हैं, 7 8 10 के आसपास। अभी हो जाएंगे, 10 15 मिनट में हो जाएंगे अब, क्योंकि इनमें टाइम नहीं लगेगा ना। करें, ये ए है, ये क्या है, नोट का सिंबल होता है, ये वाला जो पीछे ये लग रहा है ना, ये नोट का सिंबल होता है। तो ये क्या है, ए से ए बार हो जाएगा, बी से बी बार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है बताया ना मैंने, थोड़ा पान मतलब थोड़ा अंदर से झुका हुआ है, मतलब और है, ये प्लस करता है। तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी, और यहां पे ये जो लगा है ना गोला, ये क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देता है। अगर इसको सोल्व करते हैं हम, इसका आपने किसी ने पढ़ा होगा, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है ए के ऊपर डबल, ये जो बार है ना ऊपर वाला, ये क्या था, ए डॉट बी का एक एक बार और डबल बार। इसमें क्या होता है, जो ये डबल बार है ना, वो तोड़ के यहां का साइन चेंज कर देता है। मतलब ये बीच में तो हो जाएगा प्लस, और ए के ऊपर आ जाएगा सिंगल बार और आधा टूट गया, बी के ऊपर डबल बार और आधा टूट गया। इसका ये यूं होता है, अगर ए डॉट बी ऊपर सिंगल सिंगल डबल बार हो तो ये क्या करता है, यहाँ का साइन चेंज करता है और अलग अलग आ जाता है। अब एक के ऊपर एक, इसका मतलब क्या है, ये जस्ट उल्टा होगा, ये उल्टा होगा फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब वापस सीधा हो जाएगा। एक बार उल्टा हुआ फिर उल्टा हुआ तो ये सीधा ही हो गया ना, 2 बार बार आ गया मतलब सीधा। बी में भी सेम है, तो ये भी सीधा, मतलब ए क्या था, ये ए प्लस भी था ना, तो प्लस भी था तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, तो ए डॉट बी। यहां प्लस था ना, तो प्लस क्या करेगा, दिस डॉट दिस, ये बीच का साइन चेंज कर देगा, मतलब ए डॉट बी। ए डॉट बी कहीं का होता है, मल्टीप्लाई कहीं का बताया था मैंने अभी, एंड गेट। ए क्यों बता रहे हो भाई, चलो
एक भी कमेंट सही नहीं है अब तक, मतलब इस आंसर का सारे गलत। चलो करें। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, एक तरीके से नोट गेट ही है। मतलब यहां पे जो भी है उसका उल्टा कर दो। ये एक तरीके से नोट गेट है बाहर लगाने वाला, ठीक है। ये क्या है, ए बी। ये जो मैंने क्या बताया, डी, बिल्कुल डी की जैसे आ रहा है, मतलब एंड गेट, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी तो हो जाएगा। और पीछे ये गोला लगा हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या नोट है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये नोट क्या करता है, जस्ट उल्टा कर देता है। उल्टा कर देगा तो क्या ए डॉट बी हो जाएगा क्या, अभी बताया ना। एक बार इसने क्या किया, उल्टा किया, एक बार उल्टा किया, वापस उल्टा करेगा तो वापस पहले जैसे ही हो जाएगा। तो ए डॉट बी, ऑप्शन डी। डी होगा, डी। इसमें क्या किया, ये क्या है, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी होता है, पीछे नोट लगा रखा है। मतलब ये कौन सा बन गया, एंड प्लस नोट, नेंड गेट। नेंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी का बाद। और ये क्या है, नोट गेट की तरह है ये। इसको नोट गेट कंसीडर किया करो, मतलब ये जो भी हो उसका और उल्टा हो जाएगा। तो ये डबल आ गया, मतलब ये हट जाएगा, ठीक है। AIPMT 2011 आप बोलते हो ना, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, देखिए कैसे आते हैं। और उस टाइम पे नीट यूं बोलते थे कि इसका लेवल अच्छा था एग्जाम का, अभी बिल्कुल लेवल नहीं है। लेवल अच्छे में देखो। और आप लोग डरते हो, बताओ फिजिक्स से। फिजिक्स प्यार करने की चीज है। सेमीकंडक्टर के नोट्स बता रहा हूं ना, वो जो टेलीग्राम पे है वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। करें, हो गया होगा अब तक। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस में क्या बताया मैंने, ला 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 ला। ये P, ये N। P कहीं से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। N कहीं से कनेक्टेड है, नेगेटिव से। P पॉजिटिव से, N नेगेटिव से फॉरवर्ड, ठीक है। अब ऑप्शन करो। P टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड रीजन बिकम थिक। ये जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल, मतलब थिन होता है, थिक नहीं होता, बहुत पतला होता है। तो ये थिक नहीं होता, ये थिन होता है। यहाँ पे थिन का भी है क्या कोई ऑप्शन। P पॉजिटिव कनेक्टेड, N साइड से तो होता ही नहीं है, नेगेटिव होता है। P पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू, ये भी गलत है। P पॉजिटिव कनेक्टेड टू P साइड, ठीक है। हाँ, ये थिन होता है, ठीक है। ये दो तो गलत हो गए, क्योंकि P नेगेटिव N से थोड़ी होता है। P तो सॉरी, पॉजिटिव तो P से होता है ना, N से तो नेगेटिव होता है। ठीक है। ये नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरा रहा है लेकिन बहुत इजी है। मतलब इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं, इसने सब कुछ दे दिया। इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, आपने देखा होगा मैंने थ्योरी के क्वेश्चन डाले, क्योंकि यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। मैंने न्यूमेरिकल डाले हैं जितने पॉसिबल टाइप के बन सकते हैं। एक जीनर डायोड के नहीं डाले हैं, क्योंकि वो अभी मुझे मिले नहीं थे, आज क्लास लेनी थी, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको इसमें। और आपने देखा होगा मॉडर्न में मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए थे लगभग, तो मैं हर टॉपिक से हर एक उसको टच कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो आप इनको भी अगर कंसेप्ट समझ लेते हो ना, किस तरह हो रहा है, रटो मत कि ये कैसे हुआ, मतलब ये इसका आंसर ये है, वो मत करो, कैसे हुआ वो समझ लो, क्योंकि इसी टाइप के आएंगे ना यार, इससे ज्यादा बन थोड़ी सकते हैं। एक चैप्टर में 10 कंसेप्ट है तो उन्हीं से तो बनेंगे बार बार, और वो पिछले 10 सालों में बन चुका ऑलरेडी, तो वही रिपीट होता रहता है।
ठीक है, करें इसको। अब ये क्या है, ए है, ये ए यहां से आया, ठीक है, ए आ गया। ये बी है, ये एंड सॉरी नोट है, तो ये उल्टा कर देगा। ये क्या है, नोट है, एन है ये, तो ये क्या कर देगा उल्टा। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे बी है। ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से करना है इसको, आराम से करेंगे और आएगा आपको, अच्छा मजा आएगा इसमें। ए एंड गेट है तो क्या करता है, डॉट बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नीचे वाले में देखते हैं। नीचे वाले में ये ए है, ये ए यहां से आया तो ए उल्टा हो गया। ये बीच में गोला दिखता है ना, ये उल्टा कर देता है साला, मतलब जो है ना उसे रिवर्स कर देगा। तो ए है तो ए बार कर दिया, ये बी है, ये बिल्कुल सीधा सीधा आया। ये क्या है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए डॉट बी, मतलब जो भी है उनका मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, पान टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब और एंड ये और क्या करता है, जोड़ता है इसको, तो बस नॉर्मल जोड़ दो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। अब इसमें देखो, इसने कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं दिया, मतलब इसमें क्या अलजेब्रा लगता है कि इसको इससे सोल्व करना है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। और ये एग्जाम में आया हुआ किसी ने। और नीट 2018 की कट ऑफ मतलब काफी कम थी उस टाइम, अच्छा पेपर था ये, तब का है। तो देखिए कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर, मतलब इस वजह से आप तीनों क्वेश्चन सही कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 उससे कर लो साला 8 क्वेश्चन, 30 नंबर यहां से हो गए। 30 क्वेश्चन आप इस लास्ट के 5-6 चैप्टर से कर सकते हो, और बहुत ईजी है। 30 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 30 नंबर आराम से ला सकते हो आप। लेकिन आप क्या करोगे, ये करोगे ही नहीं, ये तो इजी है ना, ये थोड़ी करोगे आप करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन, एसएचएम, जो थोड़े बड़े बड़े लेंदी चैप्टर है ना, जहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, वहां से करोगे आप। यहाँ को कर लो 30 क्वेश्चन, 30 नंबर तो पहले फिक्स कर लो, उसके बाद जहां से इजीली आप नंबर ले सकते हो वहां से लो, ठीक है। हाँ तो ये क्या है, नेंड गेट कौन सा है, क्या है इसमें, ये एंड है, एंड के आगे नोट लगा दिया तो नेंड हो गया। ये कोई नेंड और नोर में कंफ्यूज होता है क्या, नेंड और नोर में कोई कंफ्यूज होता है क्या, हाँ वाह। जो नोर